मेडिटेशन यानी ध्यान भारत की समृद्ध धरोहर का अभिन्न हिस्सा है और हम सभी ने कभी ना कभी ध्यान जरूर करने की कोशिश की होगी। बिल्कुल अमित, जरूर कोशिश की है, लेकिन मन तो चंचल है, भटक जाता है। अब क्या करें? जी, तो मन की शांति के लिए, एकाग्रता से मेडिटेशन करने के लिए क्या करना होगा भावना? ये बताने के लिए हमारे साथ है मेडिटेशन और योग एक्सपर्ट विक्रम सिंह जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। विक्रम जी, हम सभी प्रयास तो करते हैं कि हम मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं, क्योंकि इसके बहुत स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन मन की तो आदत है वॉन्डर करना, तो मन को नियंत्रित कैसे करें? देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है कि मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन इज बेसिकली बीइंग अटेंटिव, बीइंग कॉन्शियस, बीइंग माइंडफुल और बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज ए जर्नी फ्रॉम थॉटलेसनेस टू थॉट्स। Meditation is a journey from turbulence of the mind to the tranquility of the mind. The purpose of the meditation is to, in the short-term goal of the meditation is to tranquil the mind. While the long-term goal of the meditation is to transform yourself from the normal human being to a more cheerful, more joyful, more blissful person. जी, जब हम मेडिटेशन यानी ध्यान की बात करते हैं तो अक्सर इसको आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा जाता है। तो क्या सिर्फ ये आध्यात्मिकता से ही जुड़ा है या सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट देयर आर फ्यू मिथ्स, जैसा आपने कहा कि फ्यू मिथ्स रिगार्डिंग मेडिटेशन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिथ इज दैट इट इज़ वेरी मिस्टीरियस। सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए है। इट इज़ नॉट ए मिस्टीरियस, इट इज़ वेरी सिंपल। इनफैक्ट इट इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जिम जाते हैं, ऐसे ही मेंटल एक्सरसाइज, मेडिटेशन टेक्निक्स आर बेसिकली टूल्स टू ट्रेन योर थॉट प्रोसेस, टू मेक यू काम, मेक यू स्ट्रेस लेस एंड मेक यू प्रिपेयर फॉर द डे टू डे प्रेशर ऑफ द लाइफ। सो ऐसा नहीं है जैसा कि एक बनाया गया है कि नहीं ये तो सिर्फ, दूसरा एक मिथ ये भी है कि तो सिर्फ मॉन्क्स के लिए होता है, साधुज के लिए, सेंट्स के लिए या एल्डरली पीपल के लिए। मेरा मानना है कि ये सबके लिए है। जिसको भी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है, वन शुड डू द मेडिटेशन। तो यानी मेडिटेशन ध्यान हम सभी के लिए है, और जैसा अभी हमने देखा बॉडी, ब्रेथ एंड बियॉन्ड, तो क्या मेडिटेशन के अलग अलग प्रकार हैं कि जिसमें मैं बॉडी पे केंद्रित हूँ या ब्रेथ पे या फिर उससे भी आगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। बेसिकली हमारे जो विज्ञान भारत तंत्र है उसमें करीब मोर देन 100 मेडिटेशन टेक्निक्स का बताया गया है। तो मैंने इन मोर देन 100 जो टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की, इनको 3 पार्ट में सिंप्लीफिकेशन के लिए डिवाइड किया है। ऑलमोस्ट 30-40 मेडिटेशन टेक्निक्स आर फोकस ऑन बॉडी, ऑलमोस्ट 30-40 meditation techniques focus on your breathe, and rest of the meditation techniques are beyond body and beyond breathe. Okay, तो when we talk about the techniques of meditation, तो क्या है वो perfect age जब से इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए? मेडिटेशन की टेक्निक को जनरली अगर हम लोग जब when we become adult, so that we can understand कि इनके क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, और जैसे करना है कि भी अपनी एक विधियाँ हैं, वो एक हमारे स्टेप्स एंड नॉर्म्स हैं बेसिकली इन मेडिटेशन में। जैसे कि हमारी जो स्पाइन है, इट शुड बी स्ट्रेट। जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमको टू मेक अस मोर अटेंटिव, द स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। वी कैन डू द मेडिटेशन वाइल वी आर सिटिंग और वाइल वी आर लाइंग डाउन ऑन द सरफेस। इनफैक्ट व्हेन वी हैव टू स्टार्ट द मेडिटेशन, वी कैन बी इन ए पद्मासन, लोटस पोस्चर, और इन सुखासन, or if someone is having any knee problem, knee issue, one can do the meditation while sitting on the chair, or we can do the meditation while lying on the bed or on the yoga mat. So it's very easy, very simple exercise. अच्छा, मतलब लेटे लेटे भी मेडिटेट किया जा सकता है? Yes, absolutely. But for that one has to be in a savasana. Savasana means completely relaxed position. Okay. जी बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि आपने बॉडी, ब्रेथ और बियॉन्ड, उन तीनों में कुछ कुछ टेक्निक्स बनाई हैं, तो बॉडी से शुरू करते हैं जी। वहाँ पर क्या टेक्निक है मेडिटेशन की? देखिए, बॉडी इज़ ए टेम्पल। जैसे मंदिर में जाके लोग रिचार्ज होते हैं, अगर हम अपनी बॉडी पे फोकस करें तो हम लोग बहुत रिचार्ज हो जाएंगे। इसमें बेसिकली जो कहा जाता है कि हम आपको अपनी बॉडी पार्ट्स फील कर रहे होते हैं जब हम बॉडी मेडिटेशन करते हैं। आई कॉल इट बॉडी स्कैन मेडिटेशन। जैसे मेडिकल साइंस में CT स्कैन होता है, तो ऐसे ही हम लोग बॉडी स्कैन मेडिटेशन मीन्स वी कैन स्टार्ट feeling our body parts from top to bottom, or from bottom to top, or from left to right, or from right to left.
But the meaning of feeling of the body parts means that we should feel weight of that particular body part, we should feel the energy in that particular body part, we should feel the shape and size of that particular body part, we should feel the sensations in that particular body part. So, we have to completely feel that body part. Once we are in that situation, the body is completely relaxed. तो जैसे आपने कहा 30-40 टेक्निक हैं, तो अगर मैं बॉडी स्कैनिंग कर रहा हूँ मान लो टो से लेके ऊपर तक, जी, तो इसमें और क्या वेराइटीज हैं फिर? इसमें देर आर सो मेनी वेराइटीज. लाइक आप जैसे शुरू करते हैं टो से, देन देर आर टोज, मेन टो, देन 4 फिंगर्स, टो फिंगर्स, देन योर सोल, then your ankle, then your shin, then your calf muscle, then your knee, then your thigh muscle, thigh joint, hips, waist, left lower back, right lower back, spinal cord, left shoulder blade, right shoulder blade, left shoulder, right shoulder, then chin, lower lip, upper lip, mustache area, left nostril, right nostril, tip of the nose, bridge of the nose, left cheek, left ear, right ear, earlobe, eyelash, right eyelash, left eye, right eye, left eyebrow, right eyebrow, middle of the eyebrow, top of the head, temples. I mean, there are कितनी देर चल सकता है बॉडी स्कैन? body scan. It can be for 1 hour. 1 hour. Yeah, मिनिमम minimum 10 minutes. 10 minutes. It requires 10 minutes. At least take one round from top to bottom or from bottom to top. तो कैसे किया जाए, क्या टेक्निक है उसके लिए? देखिए मैडम, पहले आपको प्रिपेयर होना होगा. जैसे आप स्पाइन स्ट्रेट रखिए, उसके बाद आप अपनी बॉडी को इसके लिए प्रिपेयर कीजिए. बॉडी प्रिपेयर करने का मतलब यह है कि यू हैव टू टेंस योर बॉडी, टाइटन योर मसल फॉर फ्यू सेकेंड्स, देन योर बॉडी विल बी रिलैक्स. खाली पेट? Yes, I was coming to that point. Then you have to prepare your mind. For that, you have to take few deep breaths. Then eyes closed. Then empty stomach. So these are the basic. तो ये तो बात रही बॉडी टेक्निक्स की. सेकंड पार्ट में आते हैं ब्रेथ. अब श्वास बड़ा इंपॉर्टेंट है. कई बार हम कॉन्शियस ही नहीं होते कि देखिए हम कितना सांस ले जो है ना, रहे हैं. इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वहाँ क्या टेक्निक्स हैं ब्रीथिंग? I must tell you that pace of your breathe is inversely proportional to peace of your mind. अच्छा. ओके. A normal human being takes 15 breaths per minute. If someone is taking more than that, he must do meditation so that the breathe rate comes down to 15. For that, even in breathing, there are so many ways, there are so many variations. Like we do belly breathing, we do chest breathing, we do nostrils breathing. Then again, when we are inhaling, we feel some kind of cold. When we are exhaling, we feel some kind of warm or hotness. So we can breathe from one nostril, we can breathe from both nostrils, we can breathe, inhale from nostrils, exhale from mouth. So there are so many variations, around 30-40 variations. ओके, तो बॉडी हो गया, ब्रेथ हो गया, हमने कहा बॉडी, ब्रेथ एंड बियॉन्ड. तो इस बियॉन्ड की कैटेगरी में क्या है? बियॉन्ड की कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज है. लाइक वी हैव टू विजुलाइज, वी हैव टू ट्रेवल आवर माइंड फॉर ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्लावर, ट्रीज, लेक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, cities, word, something like that. तो ये imagination. It's a travel of the mind. तो ये पॉसिबल है? Yeah, it is possible. I do it every day. ये चुनौती इसलिए लगती है क्योंकि बॉडी को हम टच कर सकते हैं, ब्रेथ को भी हम महसूस कर सकते हैं. ये बियॉन्ड को कैसे फील करें? देखिए, जब तक आप बॉडी स्कैन मेडिटेशन और ब्रीद मेडिटेशन नहीं करेंगे, अच्छा, थर्ड स्टेज पे नहीं जाना चाहिए. दैट इज एडवांस स्टेज. Okay. तो पहले आप बॉडी स्कैन मेडिटेशन कीजिए, फिर आप ब्रीद अवेयरनेस मेडिटेशन कीजिए, फिर उसके बाद जाइएगा ऑब्जेक्ट्स पे जाना है, स्पेस पे जाना है. लाइक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस रूम ओनली, horizontal space like this room, then entire Mandi house, then entire this area, then Delhi, Space then meditation. India. This is space meditation, horizontal space meditation. Then there is a vertical space meditation. We can visualize 20 feet above, 50 feet above, 1000 feet above, 5000 feet above. Then we can come back to again this room. So beyond body and breathe meditation में 3 basic techniques we use: imagination, विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग और इमोशन. ओके, तो जब मेडिटेशन की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी मेंटल हेल्थ को तो स्ट्रॉन्ग करता है, तो उसके साथ हमारी पर्सनालिटी को कैसे ये क्या एनहांस कर सकता है? उसको कोई चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं पर्सनालिटी में? As I told you, the long term goal of the meditation is to transform your personality. It
transform your entire personality into a more peaceful, more joyful. In fact, meditation is a magnifier. Okay. It is a beauty magnifier. It is a joy magnifier. It is a peace magnifier. जी, बहुत खूब आपने शब्दों में कहा यहाँ पे विक्रम जी ने। लेकिन एक और सवाल आपके जहन में आता होगा कि एक तो है ब्रेन और फिर है माइंड। तो फिर हमने समझा है कि ब्रेन तो हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, ब्रेन जो है बायोलॉजिकल है और माइंड साइकोलॉजिकल है। अब समय के साथ विक्रम जी, ब्रेन में तो एवोल्यूशन बहुत हुआ है और आए दिन हम नया इनोवेशन भी देखते हैं। माइंड में किस तरह का एवोल्यूशन देख रहे हैं आप? देखिए, माइंड में बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग स्टार्ट हुआ था होमो इरेक्टस और इससे पहले, बिफोर बिकमिंग होमो सेपियंस सेपियंस, द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ द माइंड हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड। बट जो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वो जंगलों में था, तो उसका मेन जो माइंड का जो पर्पज था वो सिक्योरिटी से, सर्वाइवल, बस सर्वाइवल, थ्रेट परसेप्शन। ऐसे ही आज भी हम लोग करीब करीब वही हैं माइंड से। जरा सी कोई बात होती है तो वी स्टार्ट थिंकिंग। ओवर थिंकिंग वॉज एट दैट टाइम, ओवर थिंकिंग इज स्टिल देयर। सो टू ओवरकम ओवर थिंकिंग वन हैज टू स्विच ओवर टू मेडिटेशन। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए दफ्तर में बॉस ने आपको डांटा, अब छोटी सी बात डांट पड़ गई, लेकिन दिमाग सोचता है कि बॉस ज्यादा नाराज तो नहीं है, कहीं सैलरी तो नहीं देंगे, कहीं नौकरी से बेदखल तो नहीं कर देंगे। डाटा क्यों? मैंने क्या गलत किया? इनफैक्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 99% ये सब जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं वो कभी एक्चुअली में होते ही नहीं है। बॉस को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता आपको डांटने के बाद कि उसने वो फिर दूसरों को डांट रहा है, लेकिन आप सोचे जा रहे हैं कि अरे क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया। तो फिर ये माइंड का नेचर है क्या? माइंड की डाइट क्या है फिर? माइंड की डाइट है सोचना। तो अगर वो नहीं सोचेगा तो उसका सर्वाइवल एक खतरे में आ जाएगा। तो माइंड ये सवाल लाए, मतलब माइंड अपना काम कर रहा है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हमेशा चलती है हमारी, तो दिन भर बहुत सारे विचार आते हैं। तो फिर ये जब हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो क्या है वो मेन एलिमेंट्स क्या हैं जिससे हम समझ सकें कि अपने आप को हमें कैसे केंद्रित करना है ध्यान के प्रति? ध्यान के प्रति आपको सबसे पहले एक भाव जगाना पड़ेगा कि ये मेरी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, मेरे डे टू डे सिचुएशंस को ठीक रखने के लिए, मेरे इंटरपर्सनल रिलेशंस को ठीक रखने के लिए। देखिए, आज के ज़माने में बड़े बड़े शहरों में रिलेशंस काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। काफ़ी लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इसको करने से दूर हो जाएंगे। ये हमको एक अपना बिलीव बनाना पड़ेगा and then we can start. वो सोशल मीडिया का ज़माना है, उससे ही उसी की लत नहीं छूट रही है लोगों की, तो ध्यान की तरफ कैसे अपने आप को स्विच करेंगे? अगर सोशल मीडिया की लत नहीं छूट रही तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया पे ही मेडिटेशन कीजिए। अच्छा, रील्स आती है मेडिटेशंस की। ओके जी, लेकिन एक शब्द और आता है विक्रम जी, वी से विक्रम, वी से विपासना। ये विपासना क्या है? टू मी विपासना इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन। ओके, बियॉन्ड yes, it is part, it is in my category beyond body and breathe. Vipassana is basically to look inside impartially. There is, I mean, you have to be a just witness, observer, गवाह रहना है जो हो रहा है। नो जजमेंट, no judgment, absolutely no judgment. It is a almost 2600 years old technique conceived and developed by Lord Buddha. बुद्धा जी ने ये मेडिटेशन टेक्निक दी थी और ये जो हमारे हिंदुस्तान में लोग कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सब लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए, कोई पैसा खर्च नहीं होता है। और ये विपස්සना करने के बाद आपको लगेगा कि ये संसार की समस्याएं आपकी काफ़ी कम हो गई है या ना के बराबर। जी, तो चलते चलते आज हम ज़रूर मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में देखें तो ये विधा भारत की भूमि से ही उपजी है और सदियों से है। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि लॉर्ड शिवा ने लॉर्ड पार्वती को जो बताया, जो इसमें 112 टेक्निक बताई है मेडिटेशन की, तो इसकी तो उत्पत्ति हुई हमारे यहाँ से। और अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। इंटरनेशनल योगा डे 2015 से जो शुरू किया है, तो ये तो एक भारत की देन, भारत के लोगों के साथ साथ नाव पूरे विश्व में चली गई। जी, इसलिए तो हम कहते हैं वंदे मातरम, और आज 7 नवंबर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज कार्यक्रम में आके ध्यान के फायदे बताने के लिए विक्रम जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।